और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे। मन के वे सच मीत ना रहे, समन फगड़ का तकाले गीत ना रहे, पहले थे रिवाज और रीत ना रहे, पहले आड़ी हार और जीत 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 ना रहे। जो देश के हित में काम करे थे, देश के हित में काम करे थे, रहे न राजा रानी, होगी खत्म कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी। और जैसा कि आप सभी साथी देख पा रहे हैं, आज की इस विजय संकल्प रैली के मुख्य वक्ता श्री राहुल गांधी जी बरवाड़ा में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द गाड़ियों के काफिले के माध्यम से यहां आप सभी के बीच में होंगे, आपसे मुखातिब होने के लिए, रूबरू होने के लिए। मुख्य मंच पर भी तैयारियां पूरी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही शेरे हिंद राहुल गांधी जी आप सभी के बीच में पहुंचेंगे, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नारे लगा के इतना जोरदार स्वागत उनका करना है ताकि उनको पता चले कि हरियाणा पूरे भारत में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा के युवा जो दूध दही का यहाँ का खाना है, उसकी पहचान आप लोगों ने नहीं है। और पता चलना चाहिए कि हमारा हरियाणा कैसा है, हमारे हरियाणा का दमखम कितना है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 5 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में डालने का काम किया, उसी के अनुसार 10-15 गुना करके इस हरियाणा विधानसभा में आप ये नया राज लाने का काम करेंगे, नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। कैसे? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पहले आड़ी कोई भी पढ़ाई ना रही, डाऊ डाऊ पोना और सढ़ाई ना रही, आदरमान प्यारे की बढ़ाई ना रही, आगे और जोर की लड़ाई 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 ना रही। मट्टी वाले ईब कितने चूल्हे ना रहे, मटना लगाते थे वे दूल्हे ना रहे, उठा करती अंबर में गुंजार गीता की, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ी ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ी ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ी ऊपर गले होए झूले ना रहे। राम केस तू के लिखता ना, राम केस तू के लिखता ना, आती कलम उठानी, वो की खत्म कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी ना
हवा रही ना बहने वाला पानी, होगी खत्म कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी 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 न मिलती। बोलिए भारत माता की। आप सभी साथियों का विशेष धन्यवाद करते हैं जो आप व्यवस्था बनाने में इतना सहयोग किए हुए हैं। बार बार धन्यवाद और स्वागत सभी साथियों का। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता जो आप सभी साथी हल्का बरवाड़ा, जिला हिसार और आसपास के क्षेत्रों से जो आप इतनी भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, विशेष धन्यवाद करते हैं मातृशक्ति का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का और बड़े बुजुर्ग। भाई मुख्य मंच के बाईं ओर एक ये लाल कलर की गाड़ी खड़ी है, DL8CBE 3823 3823 नंबर गाड़ी है। जिस भी साथी की गाड़ी हो कृपया यहां से इसको हटा के निर्धारित स्थान पर लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे साथी भी इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई, गाड़ियों के लिए जो पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है कृपया करके अपनी गाड़ियों को वहीं खड़ी करने का काम करें। किसी भी साथी को तकलीफ ना हो आने जाने में। आइए एक रागनी। ठीक है जी, ठीक है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी का इस बरवाड़ा की ऐतिहासिक धरा पर पहुंचने पर वैसा ही स्वागत है जैसा स्वागत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हिटलर ने कराया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के गठन के लिए यही स्थिति थी सजनों, इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस नेताजी इस भारत मां की आजादी के लिए दर दर भटकने का काम करते थे। तब हिटलर ने जो उनका स्वागत किया वो काबिले तारीफ था। वैसा ही स्वागत आज राहुल गांधी जी का इस बरवाड़ा हल्के में पहुंचने पर, जिला हिसार में पहुंचने पर है। कैसा स्वागत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होया था, सुनिए एक रागनी के माध्यम से। घड़ी ना बीती लोगों ना पल गुजरे, एक उतरिया जहाज शिखर पे। जिस प्रकार राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर आज इस बरवाड़ा की धरती पर उतरा, इसी प्रकार यही समा था, यही माहौल था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफिला, उनका स्वागत हिटलर ने करया। कैसा माहौल था, क्या कहानी बनी थी। और बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर तेरे। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा था शिखर तेरे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर तेरे। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा था शिखर तेरे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर तेरे। बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर तेरे।
कैसा स्वागत नेताजी का वहां होया। जिस प्रकार आज इस भारत के शेर, भारत के बब्बर शेर को देखने के लिए ये हरियाणा की जनता बेताब है, हिसार की जनता बेताब है। इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक झलक पाने के लिए पूरा जर्मन बेकरार था। कैसा स्वागत होया था, सुनिए। देखे बर्लिन आले लोग बोस ने, बर्लिन आले लोग बोस ने ठाठा देखे एटी रे, खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगावे लेटी रे। बर्लिन आली रे वीरा के मां अदन जकत टेटी रे। पतली पतली लंबी लंबी जणू अरे बास की बेटी रे, पतली पतली लंबी लंबी जणू अरे बास की बेटी रे। और कोई 15 कोई 20 बरस की, कोई 20 बरस की, कोई डलही में उम्र तैरे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलना। घड़ी न बीती अपने गुजरे उतरे रात से कर पैरे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलना। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलना। बर्लिन आले लोग बोस ने ठाठा देखा एडी, खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगावे लेडी। बर्लिन आली बीरा की मादा नजाकत टेडी, और पतली पतली लंबी लंबी जणू हरे बांस की पेटी। बर्लिन की जनता खुश होगी मिल भारत के लीडर तय। बरसन लागे फूल बोस पर जब हाथ मिला हिटलर तय। आगे कैसा स्वागत होया, सुनिए। देखे छठ हिटलर ने कोड़ी भरली, छठ गोली भर दी भाई सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की। सबसे ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की। आगे आगे बैंड बाजता पाछे कार बोस की रे। आगे आगे बैंड बाजता पाछे कार बोस की रे। बर्लिन की जनता खुश होगी, बर्लिन की जनता खुश होगी। मिल भारत के लीडर तेरे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलते। यार बड़ी नबी तीना पल गुजरे उतरे रात करते रे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलते। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिलाई टलते। और हमारे बीच में हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नेतागण हमारे बीच धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और बहुत जल्द आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो बरवाड़ा में पधार चुके हैं, मुख्य वक्ता बड़े भाई शेरे हिंद राहुल गांधी जी बहुत जल्द आप सभी के समक्ष होंगे, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे।
जितने भी साथी पंडाल से बाहर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है अंदर आके पंडाल में बैठने का काम करें। आपके लिए बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और जैसे ही राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंचेंगे जोरदार नारों से उनका स्वागत करना है। क्या बताया तीसरे नंबर पर, सुनिए भाई। जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा है काम बोस ने, वो बाज दौड़ के हो गया रे। सेवा के मां हाजिर हिटलर हाथ जोड़ के हो गया रे। अफसर और सिपाहिया में जमाट खोड़ सा हो गया। बाकायदा कोठी का पैरा चारों ओर के हो गया। कोठी का पैरा चारों ओर के हो गया। अटेंशन करके हुक्म सुनाया, अटेंशन करके हुक्म सुनाया। उस गारद के अफसर थे बरसना के फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। यार घड़ी ना बीती ना बोले गुजरे उतरे जा से करते रे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। तीन लोग और 14 भवन में, तीन लोग 14 भवन में। पोस से शेर तपे सैर पैज बटन और अस्टेड के महा फोटू रोज छपे से। आजादी वजन रागणी झूठे लोग गपे। आजादी के भजन रागणी बरोने बीच छपे से। आजादी के भजन रागनी बरोने बीच छपे से। कथा बोस की तैयार हुई, वो कथा बोस की तैयार हुई। उस मेहर सिंह के घर पे बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। यार घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा दास करते रे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे। भाई ये मारुति रीट्स गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, किसी साथी को मिले तो यहाँ कलाकारों के स्टेज पे दे जाए। गाड़ी की चाबी गुम हो गई है भाई, किसी साथी को मिले तो यहाँ पहुंचाने का काम करें।
तो आइए, जैसी हमें सूचना मिली है बहुत जल्द आज के मुख्य वक्ता विजय संकल्प रैली के मुख्य वक्ता शेर हिंद राहुल गांधी जी आपके बीच में होंगे और तमाम नेताओं का काफिला हमारे बीच पहुंच चुका है और व्यवस्था को आप सभी साथी बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमस्कार भाई साहब को। दिलबाग मोर है मेरा नाम, पब्लिसिटी एडवाइजर हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैं कांग्रेस पार्टी के ही गीत गाता हूँ। आज मैं आपको श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और हुड्डा साहब का गीत सुनाऊंगा आपको। मुझे आशा है और खासकर मेरी बहन मेरा साथ देंगी। पहले मैं गाना सुनाऊंगा श्री राहुल जी का। मुझे ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान में दूसरे गांधी जी आ गए हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे साथी से कि वो राहुल जी का वो गीत, ये गीत दोबारा भी बजेगा जब वो आएंगे, स्टेज के ऊपर चढ़ेंगे, आप लोग तालियां बजाते रहें। उसी में कह रहा था। बहुत गर्मी में आप लोग, लगता है कि पूरा बरवाड़ा ही क्या, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सारे पहुंच चुके हैं यहाँ। पंडाल छोटा पड़ चुका है, लेकिन चलो हुड्डा साहब का लगा दो पहले, फिर राहुल जी आएंगे तो लगा लेंगे। कोई नहीं, लगाओ। जल्दी करो भाई। लीड नहीं थी, चलो एक सेकंड, अभी आपको। तो आइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या काम करना है, क्या काम करना है, सबने ध्यान से सुनना है और हाथ के निशान का बटन आप सभी लोगों ने दबाना। सुनिए गीत के माध्यम से। ओ ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, इब के हाथ के निशान का, इब के कांग्रेस के निशान का, ओ सबने बटन दबाना। हाथ ऊपर करके ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई मारा यो
इब के हाथ के निशान का, इब के कांग्रेस के निशान का सबने बटन दबाना, इब के कांग्रेस के निशान का सबने बटन दबाना, इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, हाथ के निशान का सबने बटन दबाना। ताऊ ताई सुन लो भाई मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई मारा यो समझाना, इब के हाथ के निशान का, बटन दबाना, इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, इब के कांग्रेस के निशान का, सबने बटन दबाना, कांग्रेस के निशान का सबने बटन दबाना। राहुल गांधी जी ने एक वादा कराया है, इस देश की जितनी भी गरीब बेटियां हैं, युवा साथी हैं, उन बेटियों के लिए शिक्षा पूर्णतः फ्री की जाएगी। हर गरीब भाई को उसका हक मिलेगा। क्या विशेष योजना है बेटियों के लिए इस कांग्रेस पार्टी की? इब के हाथ के निशान का सबने बटन दबा, इब के कांग्रेस के निशान का सबने बटन दबाना, ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई मारा यो समझाना, इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, इब के कांग्रेस के निशान का, सबने बटन दबाना। बेटियों की शिक्षा खातर हरदम तैयार रहे से, गरीब की बेटी खूब पढ़े यो प्रचार रहे से, यो प्रचार रहे से, यो प्रचार रहे से, बेटियों की शिक्षा खातर राहुल तैयार रहे से, गरीब की बेटी खूब पढ़ेगी यो प्रचार रहे से, यो प्रचार रहे से, यो प्रचार रहे से, कही बात ने पूरी कर दे, बातें पूरी कर दे, सारे वादे पूरे कर दे, वादे पूरे कर दे, अपना परण पुगाना इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, इनके हाथ के निशान का सबने बटन दबाना। ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई मारा यो समझाना, इब के हाथ के निशान का, बटन दबाना, इनके हाथ के निशान का सबने बटन दबाना, इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना, इब के कांग्रेस के निशान का, बटन दबाना। हरियाणा के युवा वर्ग के, इन महिलाओं के एकमात्र सहारा अगर कोई बनेगा तो राहुल गांधी जी, जिन्होंने प्रण किया है। और जब कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, आप लोग वोट देंगे, उसके बाद गरीब किसान व्यापारी ने, किसान व्यापारी ने,
गरीब किसान व्यापारी ने फिर पड़े नहीं पछताना इब के हाथ के निशान का। सबने बटन दबाना हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना। ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना, ताऊ ताई सुन लो भाई, मारा यो समझाना। इब के हाथ के निशान का। सबने बटन दबाना इब के हाथ के निशान का, सबने बटन दबाना। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, यहाँ पे सभी का स्वागत है। जो कुर्सियां खाली है उन सब लोगों ने अपना स्थान ग्रहण करें। 10 से 15 मिनट के बीच में राहुल जी का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह को स्थानापन्न हो जाए। नरेश सहवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय जसबीर सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। राहुल मक्कड़ जी से भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रामनिवास रारा जी, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल मान जी, इनसे भी निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। जल्द ही कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हमारे सांसद जयप्रकाश जी से भी निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें। रामनिवास घोड़ेला जी, इनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए कुछ ही समय में राहुल जी, हमारे लोकनेता जननायक राहुल जी इस भूमि पर पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर अपना शांति से स्थान ग्रहण करें। जल्दी कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सभी का आदरणीय राहुल जी की इस विशाल जनसभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे नेतागण और जो उम्मीदवार हिसार लोकसभा क्षेत्र के यहां पर मौजूद हैं, उनका सबका हार्दिक स्वागत मंच पे करना चाहेंगे। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सभी से कहूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राहुल गांधी जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय हमारे आदमपुर के जनप्रिय उम्मीदवार चंद्रप्रकाश साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और यहां मंच से हमारे हिसार लोकसभा के आसपास से सब आए हुए पधारे हुए बंधुओं का
स्वागत करें और उन्हें संबोधित करें। आदरणीय चंद प्रकाश जी। मंचासीन सभी नेतागण, हिसार लोकसभा के सभी हलकों से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित एवं संगठित कार्यकर्ताओं, सबसे पहले मैं आज आप सबका यहाँ पर इकट्ठे होने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप पिछले सालों से 2-3-4 सालों से आप भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, जिसके बारे में बड़ा भारी पब्लिक में आक्रोश है, उनके सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने पीछे धकेलने का काम किया है। किसान भाइयों ने कितना संघर्ष किया, उनको कितने 700 से अधिक लोगों ने शहादत दी, हमारे दूसरे वर्गों को पीछे धकेला गया। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो या दूसरी विकास की बातें हों, भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति की है और सभी को धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है। लोग दुखी होकर के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को याद करते हैं और पिछले सालों से आप भारतीय जनता पार्टी के जो जनहित के खिलाफ के जो फैसले हैं उनके बारे में आप संघर्ष करते रहे। हमारे नेता लोग संघर्ष करने में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और एक माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना। आज सारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है। कांग्रेस पार्टी की आने वाली 8 तारीख के बाद सरकार बनने जा रही है। आप सबको मैं, आप सभी हमारे जो 36 वर्ग के जो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आपको इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे करके भारी मतों से, जो भी जिन हलकों से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजने का काम करना है, क्योंकि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात लें, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई सुविधाएं नहीं। समय जब बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो हमें नए परिस्थितियों के अनुसार सुविधाएं मुहैया जो सरकार होती है उस द्वारा की जानी होती है। सरकार का और चुने हुए प्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वो हमारी नई पीढ़ी के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करे, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और हमारे किसान वर्ग के लिए, हमारे दलित वर्ग के लिए, हमारे पिछड़े समाज के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, सभी की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको क्या सुविधाएं देनी चाहिए उसके बारे में सरकार का ये दायित्व बनता है। सरकार के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज बनता है कि वो उनको बारीकी से उस पर विचार करते हुए नई नीतियां बनाने का काम करे और उसको धरातल पे लागू करने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके उलट जब भी चुनाव आया, चुनाव के पास आकर के जात पात की और धर्म की राजनीति की, सभी जो सामाजिक ढांचा है उसको बांटने का काम किया। और जब भी चुनाव हुआ 2019 में इनकी सरकार बनी, बनते ही आते 2024 की बात करने लगे, जबकि उनको 2019 में जो वायदे किए थे उनको एक एक करके पूरा करना चाहिए था। और हमारे नेता
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे युवा सांसद, संघर्षशील सांसद, 36 बिरादरी के चहेते सांसद, उन्होंने संघर्ष किया और हरियाणा में हमारी जो युवाओं में एक नई ऊर्जा डालने का काम किया और एक माहौल वातावरण तैयार हुआ। वातावरण किस प्रकार का तैयार हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली जो जनहित के खिलाफ थी, उसके खिलाफ एक वातावरण बना और लोग आज कांग्रेस पार्टी को याद करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। देश को आगे ले जाने में, देश को नई दिशा देने में 36 वर्ग के भले की फैसले लागू करके धरातल पे लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमें अगर बारीकी से हमें सोच करके और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अब मतदान करना है, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हमारे किसान भाई के खुशहाली की बात है, हमारे दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की खुशहाली की बात है। हमें कर्मचारियों को उनका अधिकार, उनको उनके हिसाब से उनकी सुविधाएं मिले और हमारे जो व्यापारी हैं और दूसरे वर्ग हैं, सभी वर्गों को हमारे साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय की बात हो। आपने अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक मैनिफेस्टो अभी 4 दिन पहले जारी किया गया है। उसमें सभी के कल्याण की बातें, सभी के हक की बातें उसमें डाली गई हैं। किसानों की बात, उसमें किसानों का एमएसपी का कानून बनाने की, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात है। हमारे पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किस तरह से अधिकारों में कटौती की गई और जब वो आंदोलन किया तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो मेरा ज़्यादा न कहते हुए, आज आपके हरियाणा के अंदर आज जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और हमारा कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की आज 36 वर्ग का जो समाज है उसका विश्वास उठ चुका है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, यानी कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी चंद मिनटों में आपके पास आ रहे हैं। जो पूरे विपक्ष के, आपकी किसान मजदूर की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उन्होंने जो आशीर्वाद देकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी का जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंडेशन की और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड आईएएस है, आपके सामने है। आप जानते हो चंद्र प्रकाश जी, पसंद है कि नहीं? बढ़िया नहीं भाई, चकितों काम। चलो अब मैं निवेदन करूंगा राणा जी, राणा साहब जो हमारे हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आपको वोट की भी अपील करेंगे और 2 बात आपको बताएंगे। आज लोकसभा के विपक्ष के नेता, हमारे भारत देश के शान, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, व मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, व सामने पंडाल में पड़े हजारों की संख्या में माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी
का हरियाणा के जिले हिसार में पावन धरा पर स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी से एक ही अपील करूंगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर की पद यात्रा की थी। उसी तरह से हम सभी ने एकजुटता से कांग्रेस को मजबूत करना है। सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हिसार जिले की सभी सीटें कांग्रेस को जितवाएं ताकि आप सबकी आवाज बुलंद हो सके। और मेरे हिसार विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इस बार एक मौका मुझे जरूर दें, मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिसार, जय कांग्रेस। चल दोस्तों, जैसे कि टिकटों के वितरण के बाद मैंने कहा था कि हरियाणा बनने के बाद सबसे पहला मौका है जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी बाबरिया साहब ने बहुत ज्यादा नौजवानों को टिकटें दी। बीजेपी के लोग कहते थे कि युवा को हम टिकट देंगे, वो तो ले रहे हैं बूढ़े बूढ़े। और कांग्रेस के हमारे नौजवान साथी हैं राहुल जी, राहुल मक्कड़। अब राहुल मक्कड़ जी हांसी से उम्मीदवार है, वे मक्कड़ साहब के पोते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से ये जीत रहे हैं। इनके यहां मशहूर है 3 पत्ती वाले को राजनीतिक तौर से करना है। आजा। बहुत ही आदर में मान के योग मंच पर उपस्थित हिसार लोकसभा के सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, सोनीपत लोकसभा के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, आदरणीय सभी हमारे विधायक, पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हिसार लोकसभा के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, साथियों, जैसा कि आज देख रहे हो, आज जिस प्रकार खुशी का माहौल इस पंडाल में लबालब भरा जो दृश्य है, ये दर्शाता है कि आने वाली 5 तारीख को हम सब मिलकर के जो है एक नया हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं। पूरा हरियाणा परिवर्तन की ओर चल रहा है। तो साथियों, ये मौका चूकना नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो पदयात्रा के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करके इस गूंगी बहरी सरकार को चिताने का काम किया, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से आपकी आवाज बुलंद करके जो है सरकार को चिताने का काम किया। तो बुजुर्गों, युवा, नौजवान दोस्तों, ये समय है जो मेहनत उन्होंने करी है उनका मेहनताना हमें लौटाने की। तो साथियों, मैं तो आपसे यही विनती प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हमने अपना और अपनों का भी जो हमारी जिम्मेवारी, हमारे फर्ज बनता है, और नए साथियों को जोड़ करके आज इस पंडाल में आए सभी साथी कांग्रेसी गण हैं। मैं तो चाहूंगा और साथियों को भी जोड़ करके कांग्रेस को मजबूती देने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, राहुल मक्कड़ जी ने आपसे वोट की अपील की। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे आदमी तो मेरा ही डाल देसी अनिल मान बड़ी आदमी, जिसने लोकसभा के चुनाव में बड़ा भारी प्रयास करके नलवा जैसे विधानसभा क्षेत्र में जितवा करके भेजा। भाई अनिल मान जी, आपसे वोट की अपील करेंगे, सहयोग की और सपोर्ट की अपील करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे प्रधान, हमारे एमपी साहब
जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच, यहाँ पहुँचे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। एक कार्यकर्ता को जो टिकट देके हमें यहाँ तक पहुँचाया, मैं कार्यकर्ता धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हम भाषण देने जाते हैं, 3 महीने पहले भी गए थे, तो एक बात थी कि सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, सबके चेहरों पर हंसी गुम थी। पर अभी क्या आया, 15 दिन से देख रहे हैं सभी के चेहरे खिले हुए हैं, हर आदमी खुश है। उसका कारण क्या है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी, और एक और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग खुश हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अध्यक्षता में सीएम आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहता हूं कि अब जो कांग्रेस कर रही है, जो कार्यकर्ता जमीन से उठा है उसका आदर कर रही है, सम्मान जो मिल रहा है हमें, वो बहुत बड़ी बात है। सभी लोग भाई मिलके जहां भी हमें मिले, बरवाड़ा में मिले, उकलाना में मिले, हिसार में, जहां भी रिश्तेदारियां हैं, सारे कांग्रेसी बैठे हैं, पहुंच जाओ, घर घर पहुंच जाओ और अपने कांग्रेस पार्टी के, अपने हमारे 7 सीटें हैं, 7 के 7 जो है कांग्रेस की झोली में डालने का काम करो। और भाई मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो है बीजेपी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अरे प्यावांगे, अब मैं आपके सामने लाता हूं हमारे साथी है, नौजवान हैं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में 46,500 वोटों से कांग्रेस को जिताया था। हमारे जसबीर भाई जस्सी पेटवाड़, इफ क्या इसने डबल कर दो। बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य और संघर्ष की मिसाल, आपके सुख दुख के साथी और हिसार लोकसभा से चौथी बार के सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, हिसार लोकसभा से पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सुरेंद्र बरवाड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के सभी हिसार जिले के सभी प्रत्याशी और मेरे सामने बैठे हिसार की सभी विधानसभा से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, साथियों, आप लोगों ने ये मन तो बना रखा है कि भाई हिसार लोकसभा की 9 की 9 सीटें आप कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने जा रहे हो साथियों। और ये बात आपके जोश से ये साबित होती है कि हिसार लोकसभा की 9 की 9 सीटें 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को गिनती होगी, तो हिसार लोकसभा की 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने का काम करेगी साथियों। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा, यहां जितने प्रत्याशी आपके बीच में बैठे हैं, सारे के सारे प्रत्याशी वो हैं जिन्होंने पिछले लगातार 5 साल आपके बीच में संघर्ष करने का काम किया है और केवल जनता को ही अपना सब कुछ मानकर उनके हर सुख दुख के साथी बने हैं। मेरी तो आप सभी से प्रार्थना है, जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं, सभी के सभी प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने सबको 50,000 से ज्यादा वोटों से जिता के विधानसभा भेजना है साथियों। और हमारे नेता, क्योंकि अभी हमारे नेताजी सभी आ रहे हैं, जयप्रकाश जी अभी आपको कह रहे थे, आपने नालंद विधानसभा के साथियों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जयप्रकाश जी को भी 45,000 से जिताने का काम किया है और मैं पार्टी हाईकमान को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, नालंद में 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती
और एकमात्र हल्का पूरे हरियाणा में ऐसा है जहां 52 साल से कांग्रेस नहीं बनी, लेकिन नेताओं को विश्वास दिलाते हैं 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 52 साल के बाद 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा वोटों से तोड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो केवल एक बात आपके बीच में कहूंगा, 5 तारीख तक तो आप लोग संभाल लियो, 5 तारीख के बाद पूरे 5 साल हम सब आपको संभालने का काम करेंगे। साथियों, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 36 बिरादरी के पास झोली करके हाथ जोड़ के अपील करने जाओ कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस सरकार में हिस्सेदारी करो ताकि हम हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार ला सकें, हम हमारे गांव के लिए, हल्के के लिए विकास कार्य ला सकें और हल्के में विकास के कार्य करवाए जा सकें। यही बात आपके बीच में कहने आया था। आप सभी से विनती है 5 तक अडिग रहना और कांग्रेस के हर प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय नारायण। साथियों, अब कौन सा रह गया भाई? विजेंद्र जी, विजेंद्र भाई। साथियों, अब मैं आपके सामने, आपके यहाँ से सांसद भी रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के सपुत्र हैं, IAS रिटायर्ड है, और उचाना से आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरीके से इनको उम्मीदवार बना करके भेजा है, मैं भाई विजेंद्र सिंह जी से भी कहूंगा कि आए और वोट की अपील करें। भाई विजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद। आप सभी को मेरी राम राम। आदरणीय जयप्रकाश जी, सांसद हिसार, आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, सांसद सोनीपत, श्री डांगी जी, राज्यसभा सांसद राजस्थान से, हमारे सभी हिसार लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, बाकी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और पूरे हिसार लोकसभा के 9 हलकों से आए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, मेरे छायाकार पत्रकार बंधुओं, 5 तारीख आपके सामने है, सारा हफ्ता 8 दिन बचे हैं। मैं आपका सिर्फ एक चीज की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा। बीजेपी के पास आज के दिन वोटों का टोटा पड़ रहा है, अभाव है उनके पास वोटों का। उनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो विभाजन के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा खेल विभाजन के ऊपर आधारित है, चाहे वो धर्म के नाम पे करें, चाहे वो जात के नाम पे करें। जाति पाति का जहर, हमारे भाईचारे को खराब करने का काम जो इन्होंने पिछले 9-10 साल में किया है, अब समय आ गया है कि उसको सूद समेत वापस देना है इनको। और मैं, क्योंकि इनके बीच में 5 साल रहा हूं, मैं इनकी रग रग को जानता हूं, इनको भली भांति पहचानता हूं। अभी भी पूरा का पूरा जो प्रयास है इनका, वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधार पे किसी तरह से पोलराइजेशन करने का है। तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्रकार की जो भी अपील की जाए लोगों के द्वारा या नेताओं के द्वारा, उनसे आपको, उनका आपने मुकाबला करना है, उसको नकारना है। और जो आपने मन पिछले 2 साल से कम बना रखा है बीजेपी सरकार से निजात पाने का, उसको पूरा करने का समय अब आ गया है। तो किसी भी प्रकार की आस पास की जो चीजें हैं जो विचलित करने के लिए हैं, आपका दिमाग भटकाने के लिए हैं, उससे कृपया करके प्रभावित ना हो। आपने, अर्जुन ने जैसे मछली की आंख का निशाना साध के तीर मारा था, आपके लिए निशाना बीजेपी है, जो मछली की आंख है, और जो तीर है वो आपका वोट है, जो कांग्रेस के बटन पे 5 तारीख को पड़ना चाहिए, ताकि 8 तारीख को जब गिनती हो तो कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत के साथ ना सिर्फ हिसार लोकसभा के जो असेंबली सेगमेंट है यहां से जीत के जाए, बल्कि हरियाणा में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बने और एक सुशासन
जो बीजेपी वायदा करती थी लेकिन कभी दे नहीं पाई, वो आपको मुहैया कराया जा सके। चाहे वो फिर उसके बाद बेरोजगारी का सवाल है या अन्य मुद्दे और हैं, उनसे निपटने के लिए आप यदि कांग्रेस का साथ देंगे तो इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। और जैसे जस्सी ने कहा कि 5 तारीख ने आप देख लियो, उसके बाद हम संभाल लेंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 5 तारीख को हाथ के निशान पे कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी कराएं। आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में जो जनसमूह आया हुआ है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब साथियों, मैं ये तो लाइनअप है। अभी राहुल जी आएंगे, इसका मतलब ये संकेत हो गया, ये राहुल जी का सब साथी स्वागत करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा लोकसभा में किया और जयप्रकाश और ब्रह्मचारी सतपाल महाराज जी जैसे लोगों को टिकटें मिला, तो आज उसी तरीके से साथियों को मिला। मैं सतपाल जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो भी खड़ा होकर के अपना परिचय दें। साथियों, सोनीपत से सांसद है सतपाल महाराज जी, इन्होंने 27 दिन में इनको हुड्डा साहब और दीपेंद्र ने टिकट देकर के MP बना दिया। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे नरेश सेलवाल जी, जिन्होंने लोकसभा में भारी प्रयास करके 26,000 वोटों से जिताया था। साथियों, अब ये 52,000 वोटों से जिताओ, तब आपका काम सही बनेगा। सीधा रास्ता उकलाना से चंडीगढ़ तक गाड़ी दौड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, और हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे हिसार के युवा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी। साथियों, चिंता मत करो, सारी बातें बढ़िया रहेगी। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे सामने शीर्ष नेतृत्व, हमारे सभी प्रत्याशी आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद सोनीपत, वो भी मंच पे है। सभी मंचासीन नेतागण, सामने आए हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, मातृ शक्ति माता व बहने व मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे प्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, आपने ये देखना, जो 10 साल का बीजेपी का कुशासन रहा है, अप्रजातांत्रिक सरकार जो खट्टर साहब की और नायब सैनी जी की रही है, साथियों, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज जो यहाँ एकत्रित हुए हो, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, भूल मत जाना साथियों, किसान आंदोलन को हमारे किसान भाइयों के साथ क्या हुआ था। दिल्ली टिकरी बॉर्डर के ऊपर 750 किसान हमारे शहीद हुए थे साथियों, और बीजेपी की सरकार ने किसानों की सहानुभूति के लिए एक शब्द भी नहीं बोला था साथियों, एक शब्द भी। भूल मत जाना हमारी बहनों को, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दिल्ली के चौराहों के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर, ये बीजेपी की निकम्मी सरकार ने किस प्रकार से जो है वहां हमारी बहनों को बाल पकड़ पकड़ कर घसीटने का काम किया था साथियों। याद रखना वो बात साथियों, याद रखना हमारे शेड्यूल कास्ट के साथियों, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ा गया था साथियों। याद रखना साथियों, किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इन्होंने समीक्षा करने की और संविधान को जो है खत्म करने की बात कही थी साथियों। और हमारे, मैं कहना चाहता हूं साथियों, भाई 5 अक्टूबर को भाई अपना एक एक कीमती वोट, हमारे 9 के 9 प्रत्याशी यहाँ बैठे हिसार लोकसभा के,
सबको जिता के भेजना। श्री राहुल गांधी। साथियों, आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं नारे लगाने। राहुल गांधी। भाई दिल्ली तक नहीं आवाज पहुंची। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अब राहुल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र सिंह। गांधी की जय बोलो, राहुल गांधी की जय बोलो, कांग्रेस लाई की जय बोलो, राहुल भाई की। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। फिर मारे देश के मां जा रहे दूसरा गांधी। फिर मारे देश के बंद कर। दोस्तों, एक बार मैं ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी मंच पे आ गए हैं, हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि सारी की सारी सीट राहुल जी आपको देंगे। अब भाई रामनिवास जी स्वागत करेंगे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, परम आदरणीय हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे करोड़ों युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हिसार से सांसद भाई जयप्रकाश जी और हमारे सोनीपत से सांसद भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी आसीन गणमान्य नेतागण। मैं रामनिवास घोडेला बरवाड़ा की पावन धरती पर पधारने पर आप सभी का हार्दिक एक स्वागत करता हूं। साथ ही बरवाड़ा की नहीं, पूरे हिसार जिले से आए हुए सभी सम्मानित माताएं बहनें एवं कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भाई साथियों, अब 1 मिनट के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, देश के नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में आए हैं और आपने मुझे एमपी बनाया है। 2 बात राहुल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की पार्लियामेंट में ये कहा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार राहुल गांधी जी ने उन लोगों की 56 इंच का चीना सिरा सुखाड़ करके 26 इंच का कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, इस तरीके से मैं राहुल जी, आपने मुझे यहां से टिकट दिया था और लोगों ने यहां से बड़ा भारी बहुमत से मुझे जितवा करके भेजा था और रात को 11 बजे तक बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है लोकसभा के। लेकिन रात को जब आपकी पार्टी की लिस्ट आई और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया उम्मीदवारों का चयन हो नहीं सकता। इसी वजह से हम सब लोग जो साधारण परिवारों के लोग थे पहली बार चुन करके आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे साथी उदय भान हुड्डा साहब की जोड़ी बना करके आपके बीच में भेजी थी, अब की बार ये जोड़ी आपको सत्ता ले आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने भाई, अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो आए
और इस जनता को आश्वासन दें भाई मेरा सबसे निवेदन है, कृपया शांति से बैठो। जब तक हम बोले कोई ना बोले, ना नारे लगाओ, बैठ जाओ चुपचाप। सुनो सुनो भाई, बात सुनो, नारे कोई नहीं लगाएगा, ध्यान से सुनो बातें। सारे देश, भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से सांसद जयप्रकाश जी, रोहतक से सांसद अजीत दीपेंद्र जी, सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज जी, और यहाँ के स्थानीय हमारे उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जी, व हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी उम्मीदवारगण तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल जी आए हैं। राहुल जी ने जब यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, हरियाणा में सबसे लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर चले, उसके बाद एक नई ऊर्जा हरियाणा में इन्होंने पैदा की और वो सारे देश में पैदा की। और आज उसका नतीजा ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल भाजपा जेजेपी की सरकार देखी। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनके सरकार के बाद, 14 से 24 के बाद, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही है, डाके मांग रहे, और हमारे खेल और खिलाड़ियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन दुनिया में नाम कमाया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला। तो ऐसी सरकार को तिरस्कार करना है, जो झूठे वायदे, झूठी बातें करती है। इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, कीटनाशक दवाई का कहां से कहां पहुंचा दिया। बाकी तो आपको पता है, हमने कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दिए हैं, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के मुख से आप सुनोगे क्या हम करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये आप राहुल जी से करेंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि 36 बिरादरी एक होकर एक ही बात की आवाज आ रही, सारे हरियाणा में घूमे हम, एक ही बात कह रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार मंजूर है ना? आप ही बताओ कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल जी का यहाँ आने पर, समय देने पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आपने इसका बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ भाई जयप्रकाश जी को आपने जिता के भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सब साथियों से। नारे जब लगाना, जब आदरणीय राहुल गांधी जी अपने विचार रखेंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी से, जिन्होंने एक लगातार संघर्ष करके आदमपुर के बाई इलेक्शन से लेकर के आज तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, वो आए और राहुल जी का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी उदयभान जी, एक नारा लगाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उदयभान जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बहुत ही प्रबल आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके हिसार से बहुत ही आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, सोनीपत से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, और आपके बरवाला हलके से आपके हर सुख दुख के साथी, हरमन प्यारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्री रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हिसार लोकसभा के सभी सम्मानित सभी विधानसभाओं के कैंडिडेट साहिबान, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी नेतागण, आदरणीय उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, गर्मी का समय, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सब की तरफ से, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने में बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे किसानों को, जो 700 से अधिक किसान अपने प्राणों का बलिदान दिया एमएसपी के कानून की लीगल गारंटी के लिए, आज उनका लहू भी आपको पुकार रहा है इस न्याय के मैदान में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो पुकार रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। एचपीएससी के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी आरएसएस के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं
कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं, जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई? इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए और मैं चाहूंगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सलवाल जी हैं, उकलाना से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री ब्रजेंद्र सिंह हैं, उचाना कला से हमारे सभी यहाँ पर साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से बताऊंगा कि राहुल जी, ये संघर्ष आपकी पार्टी का और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हिसार जिला में जब बाई इलेक्शन हो रहा था आदमपुर का, और आदमपुर बाई इलेक्शन में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के नौजवानों को जागृत किया और आपने नौजवानों को टिकट दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं राहुल जी से 1 मिनट और लेना चाहूंगा। हमारे बीच में सुरेंद्र बरवाला जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हिसार से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। कब की बात है? पीएम आज राहुल गांधी उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, भैया ब्रदर थोड़ा पीछे आ जाओ भैया। नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है।
डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। वहां बड़ा शहर है डैलस। जानते हो डैलस नाम सुना आपने? सुना है? डैलस सुना है? क्यों सुना है? मैं बताऊं, क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा। उसके बाद पैनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है। देखता हूं हरियाणा से जो लोग, भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया। 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ, ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए, कहां से लिए?
आधों ने कहा राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची, दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में है। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में, हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी। एक मां ने मुझे कहा राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं है उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं। रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊंगी। बात चल रही है और एक बच्चा छोटा सा, नाम देव, दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ। पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसके आंखों में भी आंसू हैं, वो छुपे हुए दिख नहीं रहे। बेटा चिल्ला रहा है। यह है आपका हरियाणा। बाप उधर, उसके आंख में आंसू, वो दिखा नहीं पा रहा है। बेटा इधर चिल्ला रहा है। यह हरियाणा। यहां आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने 10 साल इनकी सरकार देखी है। यहां पे आजकल ड्रग्स फैल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था। अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा? किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां पोर्ट में
हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कौन कोकेन भेज रहा है, कौन हेरोइन भेज रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा ना, किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। स्टोरेज टर्मिनल उसके, कोल्ड चेन उसकी, अंबानी के डिपार्टमेंट स्टोर, या भैया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अंबानी के जेब में पैसा जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? वो जो बच्चा है ना देव, मैं उसके आंसू हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि देव जैसे लाखों बच्चे हरियाणा में हर सुबह उठें, पापा की याद करें और रोएं। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। जब किसान से उसका धन छीना जाता है, उसके आंसू नहीं दिखते, क्योंकि खुल को रो नहीं सकता, मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड पी जाएगा हिंदुस्तान का किसान, मगर आंसू नहीं निकलेंगे। यह सच्चाई है। हरियाणा के किसान को मैं जानता हूं, आपके साथ मैंने खेती की है हरियाणा में, मैंने देखा है क्या हो रहा है। हरियाणा का किसान नहीं रो सकता है, छुपाने पड़ते हैं आंसू, बच्चे रोते हैं, भूख लगती है, बच्चे रोते हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए हरियाणा। और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फायदा होता है। एयरपोर्ट देखो, अदानी, बंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी। मोबाइल फोन चलाओ, अंबानी। पोर्ट्स को देखो, अदानी। अब ये खेती में आना चाह रहे हैं। ये जो काले कानून है इन्हीं दोनों के लिए बनाए गए हैं। गलतफहमी में मत होइए। जीएसटी इन दोनों के लिए बनाया गया है, नोटबंदी इन दोनों के लिए बनाया गया है। दो मेन है, इनके पीछे 10-15 और है, अरबपति हैं। जो भी सपना इनको देखना ये देख सकते हैं। आपने शादी देखी इनकी? शादी देखी अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है।
ये रियलिटी है आपकी। तो अब आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, तो मैं आपको बताता हूं। मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था। मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात, अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम, 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल? कितने का है? 1100, 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, यह आप समझ लीजिए। हाँ, अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए हैं। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था, छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में,
छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। और अग्निवीर, अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तोप, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का, लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे वो देखेंगे, कहेंगे यार
हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा। ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर, इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए यहां जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी का बहुत बहुत हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में पहुंचने पर साथियों धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, सारी की सारी सीटें हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की आपकी जोड़ी में जाएंगी। हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो। और हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। फिर मारे देश के मां क्या रे दूसरा गांधी, फिर मारे देश के मां क्या रे दूसरा गांधी। जय बोलो कांग्रेस आई की, जय बोलो राहुल भाई की, जय बोलो कांग्रेस आई की, जय बोलो राहुल भाई की। अच्छे दिन के नारे थे भाई, तम नहला के प्यारे थे भाई, हम नहला के प्यारे थे भाई, हम नहला के प्यारे थे भाई। मोती मोती हो रही थी न्यू, दुनिया सोती खोरी थी न्यू, दुनिया सोती खोरी थी न्यू, दुनिया सोती खोरी थी न्यू। खाते में होंगे 15 लाख, ये खाते में होंगे 15 लाख, ये दुनिया बना दी आंधी। फिर मारे देश के मां क्या रे दूसरा गांधी, फिर हमारे देश के मां। मंडी के मैं व्यापारी रोवे, मोती की कोरी बाता में, मोती की गोरी बाता में, मोती की गोरी बाता में। गरीब आदमी पित्तल बन गया, गरीब आदमी पित्तल बन गया, अंबानी
की बन गई चांदी, फिर मारे देश के मां ग्यारह दूसरा गांधी, फिर मारे देश के मां ग्यारह दूसरा गांधी। जय बोलो कांग्रेस आई की, जय बोलो राहुल भाई की, जय बोलो कांग्रेस आई की, जय बोलो राहुल भाई की। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, ऐसा हालात जो नारा रे, ऐसा हालात जो नारा रे, ऐसा हालात जो नारा रे। चढ़ता सूरज देश की खातिर, राहुल सबका प्यार